हेलो एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट टेबल। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल। तो इसके बारे में अपन जानते हैं मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल के बारे में। तो मेंडलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इसमें अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया था। क्लियर है। और इनने बोला था कि इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोडक्ट फंक्शन होती हैं किसका, एटॉमिक वेट का। बोलने का मतलब ये हुआ कि एक फिक्स इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम। कैसे अरेंज किया था, एटॉमिक वेट से। लेकिन ये इसमें सक्सेस नहीं हो पाए थे, इसलिए दूसरा जो प्रेजेंट में अपन टेबल पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल, फिर उसकी बात करते हैं, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। उस समय तक नोवल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इन्होंने उस समय 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जिसमें 7 हॉरिजॉन्टल रो थे जिनको प्रेजेंट में पीरियड बोल रहे हैं और 9 वर्टिकल कॉलम था। रो का मतलब क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यानी जो पीरियड हैं अपने, इस तरीके से, है ना। तो ये अपने क्या हो गए, पीरियड्स हो गए। बाकी जो 9 वर्टिकल कॉलम है, तो इन जो वर्टिकल कॉलम है इसमें इनने कैसे अरेंज किया था, जैसे नीचे लिख रखा है अपने, ईच ग्रुप एक्सेप्ट 0 and 8 डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। तो जो 1 से लेके 7 तक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो ग्रुप हैं इन ग्रुप को इनने डिवाइड कर रखा था ए और बी में। किस में डिवाइड कर रखा था, इन ग्रुप को उनने ए और बी में डिवाइड कर रखा था। ए में और बी में, इन दो ग्रुप में उन्होंने क्या कर रखा था, इनको डिवाइड कर रखा था। क्लियर है। अब अगर अपन यहाँ से देखें ए और बी के हिसाब से, तो टोटल ये 7 है, तो 7 से कितने ग्रुप बन गए, यहाँ से अपने 14 ग्रुप बन गए। इसके अलावा उस समय नोवल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो एक ग्रुप रामसे ने दिया था और वो ग्रुप था 0 ग्रुप। और 0 ग्रुप में प्रेजेंट में जो है कौन रखा गया है, नोवल गैस को रखा गया है। इसमें किसमें रखा गया है, नोवल गैसेस को रखा गया है। क्लियर है। और इसके बाद उन्होंने एक ग्रुप दिया था 8 ग्रुप। कौन सा ग्रुप दिया था, 8 ग्रुप। इसको ए और बी में डिवाइड नहीं किया था। उसने क्या किया, इस ग्रुप में उसने 3 एलिमेंट्स को रखा था, मतलब 3 ग्रुप बनाए थे। कितने ग्रुप बनाए थे, 3। तो पहले यहाँ से समझो कि उसने उसी समय बता दिया टोटल 18 ग्रुप होंगे। कैसे, 14 ये हो गए, एक ये 15 और 3 ये वाले हो गए, तो कितने हो गए, 18। और इसमें उसने टोटल अरेंज किए थे 9 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स अरेंज किए थे, 9 एलिमेंट्स। और इसमें कौन कौन रखा था, FeCONi, 3 ये एलिमेंट्स है। फिर Ru RH PD, और उसके बाद OS IR और PT। टोटल ये 9। यानी एक तरीके से देखें तो उसने उस समय ही बता दिया था कि टोटल जो ग्रुप होने वाले हैं वो कितने ग्रुप होने वाले हैं, 18 ग्रुप होने वाले हैं और 7 पीरियड होने वाले हैं। इसलिए तो हम पढ़ते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर चीज़ें उसकी सही थी। एक मेन ड्रॉबैक हो गया, अभी ड्रॉबैक में पढ़ेंगे, कि उसने बोला कि ये एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, तो यही उसका गलत हो गया। तो अगला क्या है, ईच ग्रुप एक्सेप्ट 0 and 8 डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। तो इस तरीके से उसने डिवाइड कर रखा था। अगले लेक्चर में अपन लॉन्ग फॉर्म प्रोडक्ट टेबल से इसको रिलेट करके भी देखेंगे, तो आपको यही इसमें इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। क्लियर है। अब इसमें से उसने क्या किया, ए और 2 ग्रुप में डिवाइड किया। तो उसमें से जो ए ग्रुप वाले थे, है ना, तो ग्रुप में 2 ग्रुप थे, एक ए था और दूसरा ग्रुप कौन सा था, बी था। तो जो ए ग्रुप है उसमें उसने रखा था मेन एलिमेंट्स को, है ना। जो ए है इसमें उसने रखा था मेन और नॉर्मल एलिमेंट्स। मेन और नॉर्मल एलिमेंट्स, यानी कि इसमें उसने प्रेजेंट किया था एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। प्रेजेंट के हिसाब से देखेंगे, ये सब अगले लेक्चर में रिलेट कराएंगे, है ना। जहाँ जहाँ ए आ रहा था वहाँ कौन थे, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ए मतलब ऐसे, इसको कैसे डिवाइड किया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, है ना, और
और एक ए हो गया, इसमें फर्स्ट बी होगा, ऐसे ही सेकंड ए सेकंड बी, ऐसे ही थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी। तो जो ए वाले हैं उन सब में कौन थे? नॉर्मल एलिमेंट्स या मेन एलिमेंट्स, जो अपन बोलते हैं किनको? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के। एस और पी कहाँ होते हैं ये सब अपन बात करेंगे आगे। अगला जो है बी में इन्हें रखा था ट्रांजिशन एलिमेंट को। ट्रांजिशन एलिमेंट बी में प्रेजेंट किया था ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो अपन अभी प्रेजेंट में बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। कौन से एलिमेंट को? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? अच्छा, इसने फर्स्ट और सेकंड जो डिवाइड किया था, ऐसे फर्स्ट और सेकंड ये जो ग्रुप डिवाइड किए हैं, ये बैलेंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किए थे। किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किए थे? बैलेंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किए थे। क्लियर है? फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट डॉट सब जो 8 तक उसने डिवाइड किए हैं वो उनकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किए थे। अब इनके कुछ मेन पॉइंट है उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट ए ग्रुप था, फर्स्ट ए ग्रुप, इसमें उनने रखा था एल्कली मेटल्स को। एल्कली मेटल्स इनको प्रेजेंट किया था एल्कली मेटल्स, यानी लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, सीजियम, इसको, यानी कि प्रेजेंट प्रोडक्ट टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है। और जो फर्स्ट बी था, फर्स्ट बी में इनने प्रेजेंट किया था कॉइनेज मेटल को। कॉइनेज मेटल क्या होते हैं? जिनसे पहले ज़माने में कॉइन बनाए जाते थे, सिक्के बोलते हैं ना, बनाए जाते थे। जैसे CU, AG, AU, इनको अपन क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई अपनी कौन से? फर्स्ट और सेकंड की। इसके अलावा जो सेकंड ए है, सेकंड ए जो है, इसकी अगर अपन बात करें तो सेकंड ए में इनने जो रखा था वो एलिमेंट्स थे अपने पास एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मतलब क्या है? प्रेजेंट में अपने पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, है ना, यानी बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, BA राजी, है ना, इन सबको यहाँ रखा था। और जो सेकंड बी है, सेकंड बी में इनने जो एलिमेंट्स रखे थे वो कौन से एलिमेंट्स थे? Zn, CD और Hg। क्लियर है? इनको रखा था। अब इतने चार आपको याद रखने हैं, यानी फर्स्ट ए में एल्कली मेटल्स जो प्रेजेंट है फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट बी में कॉइनेज मेटल्स, और सेकंड ए में एल्कली अर्थ मेटल जो प्रेजेंट में सेकंड ग्रुप है, और सेकंड बी में Zn, CD और Hg। इनके अलावा उनने इनको डिवाइड कर रखा था फैमिली में। कैसे फैमिली में? जैसे थर्ड ए जो था उसको बोला बोरोन फैमिली, यानी कि अभी के टाइम में ग्रुप नंबर 13। फोर्थ ए, इसको कार्बन फैमिली। फिफ्थ ए, नाइट्रोजन फैमिली। सिक्स ए, सेवंथ ए, तो इसको ऑक्सीजन फैमिली, और इसको फ्लोरीन फैमिली। क्लियर है? इसके अलावा थर्ड बी, जो थर्ड बी है, सेकंड बी तक हो गया था। इसमें उस समय स्कैंडियम जो है वो नॉन नहीं थी, ये कैसी थी? अननोन थी। तो ये भी इसका मेरिट है, एक मतलब एडवांटेज है कि इसने क्या किया था, इसके लिए एक ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा था कि भैया आने वाला मेटल्स जो होगा वो इस ऐसे ऐसे होगा और उसका एटॉमिक नंबर 21 होगा सॉरी 21 होगा, और तो उसके लिए इसने, और उसकी प्रेजेंस होगी प्रोडक्ट टेबल में, वो थर्ड बी में होगी। जो फोर्थ बी था ये टाइटेनियम वाली जो डी ब्लॉक में अपन पढ़ते हैं, और फिफ्थ में वेनेडियम, 6B क्रोमियम, और सेवंथ बी इसमें मैंगनीज Mn, है ना।
और Mn के बाद कौन आता है Fe। तो देखो Fe वाला जो है ये इसने कहाँ रखा था, देखो फिर उसके बाद कौन है FeCO Ni, उनको उसने यहाँ यानी 9th ग्रुप जो 8 ग्रुप था जिसमें 9 एलिमेंट को रखा था, उसमें उसने क्या किया, इनको FeCO Ni को रखा था। क्लियर है। तो इस तरीके से ये अपन बात की किसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। अब इसके मेरिट्स की बात करते हैं। क्लियर है। तो इसके मेरिट्स क्या थे कि ही हैज़ सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, मतलब इससे पहले एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया गया, तो पहले साइंटिस्ट थे जिसने इतने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। दूसरा, ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। ये इसका सबसे बड़ा मेरिट था कि इसने जो जिनकी डिस्कवरी एलिमेंट्स की नहीं हुई थी उनके लिए इसने क्या किया, ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा था। जैसे इक्का एल्यूमिनियम, इक्का का मतलब होता है संस्कृत भाषा में एक, जो इक्का एल्यूमिनियम यानी Al है, तो उसने बोला भैया इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा वो गैलियम आएगा। क्या आएगा, गैलियम आएगा यानी Ga, तो उसने इसके लिए जगह छोड़ रखी थी। ऐसे ही इक्का बोरोन B, तो उसने बोला यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो स्कैंडियम आएगा। बाद में वही एलिमेंट आया भी। उसके बाद इक्का सिलिकॉन, बोला इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा वो जर्मेनियम आएगा। इक्का मैग्नीज, और यहाँ जो आया वो क्या आया, टेक्नेटियम आया, TC, यानी जैसा उसने बोला वैसे ही हुआ। तो इसके मेरिट से। अब अगला था, इसने करेक्शन किया था किसमें, एटॉमिक वेट में। किसमें करेक्शन किया था, एटॉमिक वेट में। अच्छा, आप इसके याद रखने का भी तरीका है, कैसे आपको याद रखना है इसको, ये जो एलिमेंट्स हैं तो इसको अपन इस तरीके से याद भी रख सकते हैं, जैसे अलका गायत्री BSc, मतलब Al, उसके लिए क्या हो गया Ga, बोरॉन, और उसके साथ क्या आया, स्कैंडियम। दूसरा सीता, गीता, एमटेक, तो ऐसा ही सिलिकॉन, वहाँ कौन आया था, Ge जर्मेनियम, है ना। M से आपको ये याद रखना पड़ेगा मैंगनीज, और TC से ये आप मैनेज करना पड़ेगा टेक्नियम, है ना। तो ये एलिमेंट्स के लिए उसने क्या कर रखा था, स्पेस छोड़ रखी थी। अगला अपन बात करते हैं करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। उसने एटॉमिक वेट में भी करेक्शन किया। किस तरीके से करेक्शन किया देखते हैं। जैसे अपन प्रेजेंट में जो बात करते हैं Be की, तो उस समय इसका जो एटॉमिक वेट था वो 13.5 था, जो कि गलत था। तो इसमें उसने एटॉमिक वेट में करेक्शन किया और एक फॉर्मूला दिया कि जो एटॉमिक वेट है उसको उसने करेक्ट किया था वैलेंस फैक्टर यानी N फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट वेट। किससे, इक्विवेलेंट वेट से, है ना। तो इस फॉर्मूले से जब उसने इसका एटॉमिक वेट निकाला तो कितना आया, 9 आया। तो प्रेजेंट में हम Be का जो एटॉमिक वेट पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, 9 पढ़ते हैं। क्लियर है। और उनने इस तरीके से कई सारे एलिमेंट्स में क्या किया था, एटॉमिक वेट में करेक्शन किया था। इसके बाद कुछ डीमेरिट्स थे इनके। डीमेरिट्स क्या थे, जैसे कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, वो प्रेजेंट में भी नहीं है, तो ये एक डीमेरिट हो गया। दूसरा कि इसने सेपरेट पोजीशन नहीं दिया था, है ना। नो सेपरेट पोजीशन वाज गिवन फॉर द आइसोटॉप्स। इसने जो आइसोटॉप्स हैं, सेम एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करें 1H1 1H2, तो इनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट है ना, और इनकी जो सीरीज है एटॉमिक मास पर ही डिपेंड है, तो इसके लिए कोई डिफरेंट पोजीशन इसने नहीं दी। अगला, मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। जैसे इसने बोला था ना कि एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, तो इसने इसका रीजन नहीं बता पाया कि ये पीरियोडिसिटी किसकी वजह से हो रही है और क्यों हो रही है। अगला, सिमिलर एलिमेंट प्लेस एट सेम पोजिशन वेल डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस एट सेम पोजिशन। तो इनने क्या किया, जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, है ना, उनको क्या किया इनने,
सेम अलग अलग पोजीशन पे रख दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग थी उनको कहाँ कर दिया, सेम पोजीशन पे रख दिया। जैसे इन्हें ग्रुप ए, ऐसे इन्हें क्या बोला था, फर्स्ट ए एंड जो फर्स्ट बी था, क्लियर है, इन दोनों का बिहेवियर अलग है, लेकिन यहाँ अपन ने देखा था इनने क्या किया, दोनों को फर्स्ट में ही रख दिया, है ना, समझे कि नहीं, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के, क्लियर है। तो इनके डीमेरिट्स है, ये जो डीमेरिट्स हैं मेरिट्स हैं, ये केवल 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अपन जेई नीट के लिए बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, जो अगले लेक्चर में अपना काम आएगा, है नहीं, यानी कि ये वाला पॉइंट सारा क्लियर आपको, क्लियर है। अब मेन अपन नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल, क्लियर है। थैंक यू।